हेलो स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश SL। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 34 तक पूरा एक्सप्लेन किया था और वो आपको नोटबुक में लिखना है। अब उसके बाद जो है वो बहुत सिंपल है। अगर आप वहाँ तक समझ चुके हैं 34 पेज तक तो ये और भी सिंपल है। You can see F.3 collect the information of your 3 classmates and fill in the boxes। अब ये काम आपको खुद करना है। देखो, यानी इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कविता और उसका सिचुएशन है कि रैन फास्ट, कविता तेज़ दौड़ी। कॉन्ट्रास्ट ये है कि वन द रेस, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कनेक्टर इसमें इसने बट से जोड़ा जब, तब कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए आपको यहाँ देखो इसने नॉट का प्रयोग कर दिया है। क्योंकि अगर आप सीधा सीधा इसका अर्थ लगाओगे तो होगा कविता तेज़ दौड़ी और रेस जीत गई। इसमें तो कोई कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, बट आपको कॉन्ट्रास्ट बनाना है बट को जोड़ के। और तो भी बट को जोड़ के भी अगर आप कुछ बदलाव नहीं करते तो भी ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बनता है। जैसे कविता दौड़ी लेकिन वो जीत गई, तो ये तो भाई कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ। हाँ, मैं ऐसे कहता कि कविता दौड़ी, तेज़ दौड़ी, लेकिन वो रेस नहीं जीत पाई, तब जाकर ये कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो इसलिए यहाँ पर नॉट लगाया गया है, ठीक है। तो ऐसा एक और सेंटेंस आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कोई नाम है, रवि नाम का व्यक्ति है, ठीक है। रवि, फिर आपने लिख दिया यहाँ पर प्लेड वेल, ठीक है। और इधर कुछ लिख दिया वन द मैच, ठीक है। रवि ने अच्छा खेला, मैच जीत लिया, और उसमें आपको 2 लगाना है। तो रवि ने अच्छा खेला, मैच जीत लिया, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट हुआ नहीं। आपको क्या लिखना है, भले ही रवि ने अच्छा खेला लेकिन वह मैच नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 रवि प्लेड वेल, ओके। फिर कॉमा कर देना है, ही कुड नॉट विन द मैच। हो गया काम। तो इस तरह से और भी फिलअप कर लेना, ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद आप देखिए F.4 में राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट। आप अपने बारे में, अब ये यहाँ पर ये जो होमवर्क है ये आप खुद अपने आप सोच कर लिखोगे, क्योंकि आपको लिखना है अपने बारे में। और ऐसे सेंटेंस लिखने हैं जैसे वो कॉन्ट्रास्ट हो। जैसे ये देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई वुड लाइक टू गिव अ स्पीच इन स्कूल असेंबली बट आई हैव स्टेज फियर। स्कूल असेंबली में मैं स्पीच देना चाहता हूँ लेकिन मुझे स्टेज फियर है, मतलब स्टेज पर जाकर मुझे घबराहट होने लगती है या मैं डर जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की अगर कोई बात है आपके बारे में तो आप वो लिख सकते हैं। आप बनाइए सेंटेंस ऐसे। यहाँ पे बट का यूज़ हुआ है, आप इसका 2 हाउएवर इंस्पाइट ऑफ, इनका यूज़ करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो है F.5। F.5 में लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गाइडिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये सब गाइडिंग वर्ड्स हैं, गाइड करते हैं कि इनका यूज़ करके आप एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए। अब यहाँ पे लिखा है द बॉय डिडंट गिव अप प्लेइंग। बॉय ने, लड़के ने खेलना नहीं छोड़ा, ठीक है। अब 2 का प्रयोग यहाँ पे करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 दिया हुआ है ब्रैकेट में। लड़के ने खेलना नहीं छोड़ा, भले ही क्या हुआ था, इंजर्ड, मतलब घायल हो गया था। भले ही वॉज इंजर्ड, यहाँ इंजर्ड लिख दो, हो गया काम। तो ये 2 जो है ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही आए, 2 बीच में भी आ सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वो यहाँ आ जाएगी। पहले कंडीशन यहाँ आती थी जब 2 पहले आता था, तो अब 2 बीच में आया तो कंडीशन यहाँ आ जाएगी, और जो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस है वो यहाँ आ जाएगा। तो भले ही वो इंजर्ड था, ये कंडीशन है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट ये हुआ कि उसने खेलना छोड़ा नहीं। तो इस तरीके से आप फिलअप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, अपने तरीके से बनाओ। अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो आप 2 अगर पहले लिखते हो तो इसका मतलब कॉमा के पहले तक क्या आएगा, कंडीशन। उसके बाद कंडीशन मतलब सिचुएशन, नॉट कंडीशन बट सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन आएगा, उसके बाद ये दिया ही हुआ है कॉन्ट्रास्ट। तो सिचुएशन में क्या लिखना है आपको, मास्टर डिग्री। और कॉन्ट्रास्ट में पहले से ही क्या है, आई वर्क फॉर मिनिमम वेज, मैं बहुत ही कम वेतन पर काम करता हूँ।
तो कहने का मतलब भले ही मेरी मास्टर डिग्री है, भले ही मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है, लेकिन मैं बहुत ही मिनिमम वेज मतलब वेतन पर काम करता हूँ। तो बन गया इस तरह से। तो ये सब आप ट्राई करोगे, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए, ठीक है, आप मैसेज कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजिए, तो आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन पहले आपको ट्राई करना है। F.6 में क्या है, तो लिखा है रीराइट द पैसेज फिलिंग अप द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्या क्या है, बट है, दो है, एज, हाउएवर, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं बस फिलअप कर देना है, ये जो दिख रहे हैं 5 ब्लैंक्स और 5 वर्ड्स दिए ही हुए हैं, तो बस आपको समझकर फिलअप करना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, डैश, वी नो दैट वाटर इज़ द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर का मतलब होता है अमृत, ठीक है, वी वेस्ट इट। हम जानते हैं पानी लाइफ का अमृत है, मतलब लाइफ के लिए पानी क्या है, अमृत है। हम वेस्ट करते हैं, फिर भी हम वेस्ट करते हैं। अब आपको पहले यूज़ करना है, तो आपको क्या लगता है, ये सीधा सीधा वाक्य है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है। इसका मतलब पहली बात तो हाउ एवर और एज का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हाउ एवर और एज का प्रयोग नहीं हो सकता यहाँ पर। बच गया बट का ज़्यादातर हम उपयोग करते हैं बीच में, तो ये भी नहीं आएगा। बच गया इंस्पाइट ऑफ और दो। इंस्पाइट ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म या कोई ना कोई नाउन आता है, तो यहाँ पे तो सीधा सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। तो बच गया, ये भी नहीं, बच गया दो, यानी दो सबसे पहले आएगा और बाकी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क रहा, और कंप्लीट करते रहो। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो राइटिंग टास्क है, ये राइटिंग टास्क में आप लोग, ये आपके ऊपर है, आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप ये इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये लिख सकते हो, जो भी दिया है। जो नहीं समझ आया वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये राइटिंग टास्क में आप और भी पढ़ लेना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना। अब जो नेक्स्ट होगा अगली बार जो वीडियो में, वो यूनिट नंबर 4 का रीड नंबर 1 मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। थैंक यू।